हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 यूपी बोर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। किस तरह मॉडल आएंगे। ये 2020 का मॉडल पेपर है, इसके अनुसार ही आपको हम बताएंगे और इसी अनुसार ही आप लोग तैयारी करिएगा, क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल चला नहीं। 30% मतलब मिनिमम स्लो में ही बनेगा, मतलब कम में ही बनेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगी। ठीक है, तो आइए। आप लोग जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है, 70 नंबर पूर्णांक रहता है। चलिए इसमें चला जाए पहले क्वेश्चन पर। देखिए पहला है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब लौटे। ठीक है, पहला है 1914 में, 1915 में, ख 1918 में और इसमें घ है 1919। इसमें से कब महात्मा गांधी जी अफ्रीका से लौटे। ठीक, इसमें ऑप्शन लगा लीजिएगा। दूसरा देखिए, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जसेपे, मेरीबॉल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क और नेपोलियन और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जरूर खोजिएगा, इसमें से ऑटो वान बिस्मार्क ही हो सकता है। जर्मनी के एकीकरण मुख्य भूमिका उन्हीं की थी। अगला देखिए, इसमें नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मन, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। यह नेपोलियन से संबंध किस देश का था। ठीक है ना, तो यह फ्रांस से संबंध था। अगला है देखिए, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, इसलिए यह भोजन की अभिन्न हिस्सा था। नमक तैयार करने पर सरकार का अधिकार था। इनमें से सभी, इस पर से एक, इनमें से सभी ऑप्शन सही है। अगला ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। जानते हैं, इसमें नहीं रहना चाहिए, राज्य, संघीय राज्य। ठीक है ना, ये गलत पेपर में आ गया था, इसको काट दीजिएगा। जैसे पिन इसमें क्या है, मणिपुर है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, दिल्ली। ठीक है, ये क जो है प्रदेश है, ख भी प्रदेश है, ग भी अरुणाचल प्रदेश है और जो घ दिल्ली है ये संघ राज्य है, जहाँ से हर निर्देश दिए जाते हैं। अगला है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। 2005, 2006, 2008 और 2005। ठीक है ना, तो इसमें नेपाल के लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। 2 कारण लिखिए। ऑटो बिस्मार्क ने जर्मनी के छोटे छोटे टुकड़े को एक साथ जोड़ा था, जो ग्रेट जर्मनी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने बुक से भी मैच कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही नंबर का है, थोड़ा सा ही 2 लाइन में ही इनके सबमिट करना है आपको। ठीक है, अब देखिए अगला है 8वां, सांप्रदायिकता 8वां है, लोकतंत्र के लिए घातक है। 2 कारण इसके लिखिए। तो आप लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच संबंधों को या ऊपर नीचे करना या झगड़ा, जो भी चीज़ हो, उसके 2 कारण आपको लिखना है, 1-1 नंबर करेगा। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। उनमें से किन्हीं 2 के नाम लिखिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या वर्तमान में इस समय 8 है और उन्हीं 2 के नाम लिखना है। बीजेपी लिख लीजिए या तो कोई भी लिख लीजिए, कांग्रेस लिख लीजिए, सब जो मतलब 2 नाम आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखिए 10वां है, मुद्रण क्रांति क्या है। इसका फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रण में होता है करेंसी, रुपया, जो फ्रांस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा,
इसको लिखना है आपको, अपने बढ़िया से लिखिएगा। 3 नंबर का है। अथवा करके अगर वो नहीं समझ में अथवा करके तीसरा भी देख सकते हैं। 19वीं सदी में प्रकाश के विभिन्न पहलुओं क्या थे, किन्हीं 2 का उल्लेखन कीजिए। ठीक है। या नेपाल में लोकतंत्र शासन कैसे प्रारंभ हुआ, संक्षिप्त वर्णन करना है। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है, भारत में संघीय व्यवस्था कैसी, इसके 4 लक्षण लिखिए, बताइए। ठीक है। जो भारत की संघीय व्यवस्था होती है, जिसे चुनाव होता है, उसमें जो विजय होता है उनको लोकतंत्र में लक्षण बताए जाते हैं भारत के। अब देखिए, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके कारण बताइए। इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी बताइए। ठीक है ना। सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके बारे में आप 2-2 लाइन करके, 4-4 लाइन करके आप आराम से लिख सकते हैं हेडिंग डालकर। फिर अगला है इसमें महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य 2 कारणों को बताइए, इसके 2 प्रभाव भी लिखिए, आप लिख लेंगे। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं 4 पर उल्लेख कीजिए। ठीक है। किन्हीं 4 पर उल्लेख करना है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, उस स्थान का नाम भी लिख देना है आपको। ठीक है। वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसके बारे में भी लिखेंगे। अब देखिए, वह स्थान जहां कांग्रेस का सितंबर 1920 में अधिनिवेश हुआ था, उसके बारे में भी लिखेंगे आप। सिंपल है, इसको लिख लीजिएगा। अगला है, वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। ठीक है ना, स्वीकार किया गया, उसको भी कर लेंगे। ठीक है। आराम से करिएगा, 1-1 नंबर का है। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। ठीक है, ये भी जानते हैं आप लोग, कर लीजिएगा। नीचे है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है, आपके लिए नहीं है, इसको टच मत करिएगा। अगला देखिए, इसमें अगला है, ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए होता है, जो वहाँ पे स्पेशल एक होते हैं सब। मानचित्र कार्यक्रम विकल्प के रूप में दिया गया है। विकल्प के रूप में इन प्रश्नों को उत्तर से उत्तर पुस्तिका में भरना है। महात्मा गांधी ने असहनीय और आंदोलन किस स्थान से प्राप्त किए, इस तरह करेंगे। अब खंड ख पर हम लोग आएंगे। खंड ख में ध्यान देंगे 15वां, निम्नलिखित में से 2 दूरस्थ स्थिति स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जोड़ते हैं, कौन सा जोड़ते हैं? क ऑप्शन है मुंबई नागपुर, सिल्वर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता और नागपुर हैदराबाद। इसमें जो पश्चिम पूर्व गलियारा से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस सिल्वर और पोरबंदर ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जन्म वहीं से हुआ था, इस दूरस्थ को जोड़ा गया आपस में वहीं पर। ठीक है। अब देखिए इसमें अगला, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी? 4 ऑप्शन है, 2008, 2010, 2005, 2000। जानते हैं इसमें ऑप्शन होगा 2005, जो रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई थी। अगला देखिए, अगला है इसमें, सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चितनाव, सतलज, कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं चितना जो है सलाल नदी की बांध पर बने। अगला देखिएगा, इसमें भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु ख में उपस्थित होगा। ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसमें हम पश्चिम बंगाल पर ही टिक लगाएंगे। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि क पर लगा देंगे असम, लेकिन असम सही नहीं। ठीक है ना, असम सही नहीं है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क स्थित राज्य स्थित में है। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता है? ठीक है, पहला कॉफ़ी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। तो ऑप्शन आपका सही हो सकता है, सही है ख उर्वरक,
किस वस्तु का निर्यात भारत करता है। अगला देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कीजिए। आप 2 नंबर का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, केरल में अन्य राज्यों की तुलना में शिशु मृत्यु दर कम क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, यानी जो यूएसए जितने पढ़े लिखे उतने केरल के राज्य भी उतने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, वस्तु विनिमय प्राणी किसे कहते हैं? प्राणी किसे कहते हैं? ठीक है, इसको भी करेंगे आप। 2 नंबर का है, इसको भी कर लेंगे। अब फिर इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न भी है, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। आपको करना है, कर लेंगे आराम से। इसके बाद क्या है, भारत के लौह के उत्पाद में संक्षेप में लिखना है। एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है, स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में लिखना है। 3 नंबर का है, कर लेंगे आप ऑप्शन डालकर। उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। 3 भौतिक कारक बताना है आपको, जो 2 नंबर का, 1-1 नंबर का है, जो आपको 2 नंबर तक मिल सकते हैं। इसके बाद क्या है, जिसकी विशेषता है, आप देखिए, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। आप मृदा के उत्तरदायी कारणों का वर्णन कर सकते हैं, जो 2+4 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का क्या महत्व है? इसके महत्व को भी चर्चा आप लोग कर सकते हैं लिखकर। ठीक है, अगला देखिए, उपभोक्ताओं को शोषण किस प्रकार किया जाता है? उदाहरण देकर भी इसको बताना है, कर लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को वर्णन करना है, वर्णन कर लेंगे, 6 नंबर का है। ठीक है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना, आप दर्शा भी सकते हैं। फिर आ गया मानचित्र वाला, भारत का कोई एक पवन बंदरगाह के पश्चिम तट पर स्थित है, चीनी द्वारा नाम करना है आपको। पीछे भी दृष्टिहीन लोगों के लिए है, आराम से पेपर करिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार।